हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। मेरा नाम कंचन है और ये मेरा यूट्यूब चैनल है। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम छोटी सी स्टोरी शेयर करते हैं, तो ये जो है ये स्टोरी टाइम। ये ना कुछ एक बात है जो मैं आप लोगों को समझाना चाहती हूँ। आप लोगों ने महाभारत देखी है, मैंने नहीं देखी है। मैं आप लोगों को पहले वाले शॉर्ट में बता चुकी हूँ, मैंने महाभारत नहीं देखी। नाउ व्हाट द पॉइंट इज कि आप लोगों को पता है अभिमन्यु नाम के एक शख्स थे हमारी महाभारत के अंदर, जो कि श्री कृष्ण के रिश्तेदार थे। अब उनका एग्जैक्ट रिश्ता क्या था मुझे पता था, लेकिन मैं भूल गई हूँ उसको रिकॉर्ड करने के टाइम पे। उनकी डेथ हो गई थी। अब लोगों को इतनी बात समझ में नहीं आती है कि श्री कृष्ण का इतना क्लोज रिलेशनशिप होते हुए भी अभिमन्यु के साथ वो उन्हें बचा नहीं पाए। क्यों? प्रकृति जो है ना, यूनिवर्स जो है, जैसे कि मैं आपको हर वीडियो में बता रही होती हूँ, यूनिवर्स जो है वो अपने तरीके से काम करता है। कुछ चीजें जो लिखी होती हैं हमारी जिंदगी में वो नियति की लिखी हुई होती हैं, उनका होना जरूरी होता है, उसमें भगवान का दोष नहीं होता। अगर आप भगवान की प्रार्थना करते हैं, मैं कहती हूँ कि मैं पिछले 10 सालों से मंदिर जा रही हूँ, पूजा पाठ कर रही हूँ, प्रकृति ने जो मेरे साथ चीज लिखी है होने के लिए कि मेरे घर में ये चीज होगी या मेरी पर्सनल लाइफ में ये चीज होगी, वो 100% होगी। बट द पॉइंट इज, क्योंकि मैं भगवान की शरण में हूँ, मैं दिन रात सेवा में हूँ, इसलिए उस चीज का, उस प्रवृत्ति की लिखी हुई चीज का जो असर मेरे साथ होगा वो मुझे हो सकता है कम महसूस दे, या मैं इतनी केपेबल हो चुकी होंगी पहले ही, भगवान मुझे इतनी शक्ति दे चुके होंगे कि मैं उस सिचुएशन को संभाल सकूं, उस दुख से बाहर आ सकूं। तो सेम वे कुछ चीजें ऐसी होती है जो भगवान के हाथ में नहीं होती। आपको ऐसा लगता है कि कि मैं जाके बेलपत्र चढ़ाऊंगा तो मेरा काम हो जाएगा, बेलपत्र चढ़ाऊंगा तो मेरा काम हो जाएगा, बेलपत्र चढ़ाऊंगा तो मेरा काम हो जाएगा। भगवान सुनते हैं, भगवान देखते हैं। बट समटाइम्स इट इज नॉट अबाउट कि मैंने उनसे मांगा है कि मेरे को 1 करोड़ पड़ा हुआ बैग मिल जाए भरा हुआ उसके अंदर और वो मुझे मिल जाएगा बेलपत्र चढ़ाने से। बट आपको जिस पर्पस के लिए वो चीज चाहिए, वो पर्पस तक पहुंचने के आपको 1000 रास्ते जरूर मिल जाएंगे। तो अगर ऐसा कुछ है कि भगवान ने आपकी नहीं सुनी है, कहीं पर आप हताश हो गए हो, आपको लग रहा है कि ये चीज मैं उनसे मांग रहा हूँ, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, वो सुन नहीं रहे हैं, जब आपका फेथ जो है वो डगमगाने लगे, तब आप ये समझना कि उन्होंने कुछ बेहतर लिखा हुआ है आपके लिए। अब आप ये कहोगे हमें चाहिए ही नहीं बेहतर, लेकिन वो तो देंगे, क्योंकि वो भगवान है, वो अपने बच्चों के साथ ऐसा थोड़ी ना होने देंगे। अब आप उनसे मांगोगे चांदी का कटोरा और वो आपके लिए बेहतर कर सकते हैं, तो वो आपको बेहतर ही देंगे। तो जब आपका फेथ डगमगाने लगे, प्लीज भगवान पे भरोसा करो, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। कुछ चीजें उनके खुद के हाथ में नहीं होती हैं, लेकिन उनके हाथ में ये जरूर होता है कि आपको वो उससे बेहतर प्रोवाइड करे। सो यस, दिस इज द स्टोरी ओनली जो मुझे समझ में आई है। थैंक यू सो मच। ये मेरा यूट्यूब चैनल है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियोस को लाइक करें। थैंक यू।